ओके। तो सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज आज हमारा फोर्थ डे है सेशन का, जिसमें हाँ। हम सीखेंगे स्विच वर्ड। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये स्विच वर्ड होता क्या है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि स्विच वर्ड क्या होता है। राइट। ये स्विच वर्ड कैसे काम करते हैं और क्या इनका यूज है, हम इन्हें किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फैशन है स्विच वर्ड का। और स्विच वर्ड बिल्कुल जैसे हम एक स्विच दबाते हैं ना और फैन ऑन हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्विचेस होते हैं। तो ये स्विच वर्ड भी वही चीज होती है, जैसे स्विच दबाया और लाइट्स ऑन, ऐसे ही ये एनर्जी ऑन हो जाती है इनका स्विच करते ही, स्विच ऑन करते ही। ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें। अच्छा, मनु जी के अलावा और कोई और भी है जो फर्स्ट टाइम जिसने ज्वाइन किया हो? मनु जी ने हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम किया है मैम। हाय फर्स्ट मैम। टाइम किया? हाँ ओके। जी। आप कहाँ पर रहते हैं? मैम दिल्ली से ही हूँ, मैं दयानंद बिहार से। ओके ओके ओके। आप जानते हैं मुझे या मुझे अपना इंट्रोडक्शन मैम दूं? मैं आपको कोविड के टाइम से जानती हूँ। ओके मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे आपके ग्रुप में इनवाइट किया था। और ओके उसके ओके बाद मैंने ये मैं सोचती रही बहुत साल मैं ज्वाइन करूंगी कभी मैसेज। मैं आपके ग्रुप में हमेशा से हूँ। मैंने फर्स्ट ओके टाइम ज्वाइन किया है। ओके। गुड गुड, वेलकम टू रेकी प्लेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने थैंक यू मैम। इतने साल मिस कर दिए। मैं तो यही कहूंगी कि आपने बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि हम एवरी मंथ मेडिटेशन करते हैं, और जिससे कि बहुत सारे लोगों को एक पीस ऑफ माइंड, यहाँ पे अपनी एनर्जी चेंज करने का मौका मिलता है। और मून से एनर्जी लेकर हम अपने अंदर जो एनर्जी लेते हैं, इवन कल भी हमने किया था। कल शरद पूर्णिमा थी, तो बहुत हाई एनर्जीज होती हैं शरद पूर्णिमा के दिन। और तो फिर आप मुझे जानते ही होंगे कि मेरा नाम अनुपमा अग्रवाल है, और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंड हाँ लामा जी। फेरा ग्रैंड मास्टर, एंड टेरो रीडर, एंड मैनी मोर मेडालिटीज आई डू, एंड आई टीच। सो आज हम जो है अपने सेशन में बात कर रहे हैं स्विच वर्ड के बारे में, कि व्हाट इज स्विच वर्ड्स, ये स्विच वर्ड होते क्या हैं। राइट। तो ये जो स्विच वर्ड होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या उनका रोल होता है हमारी लाइफ में, जैसे कि आप समझ नहीं सकते कि इतनी चेंजेस हमारे लाइफ में आ जाते हैं। देखिए, ये जो स्विच वर्ड्स हैं, दीज आर सो पावरफुल वर्ड्स, जिनको चेंट करते हैं हम, तो हमारी जो एनर्जी है उसका लेवल बढ़ जाता है, अप हो जाता है। ठीक है ना। प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखिए, अगर अदरवाइज मैं ना डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो कोई भी जिसको कुछ भी पूछना होगा, वो आप बाद में बात कर सकते हैं हमसे, जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर करेंगे आफ्टर द सेशन। तो आप बात करिएगा, ठीक है। अभी मैं बात करती हूँ तो आप उसको ध्यान से सुनिए। इवन आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अब जब आप एक्सपीरियंस बताएंगे ना, तो वो डिफरेंट ही होगा। तो आप मेरे कहने पर एक बार यूज करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। वैसे मैंने अपने इंस्टा पर काफी रील्स में बताया भी है स्विच वर्ड्स के बारे में, बट आज मैं बताती हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारी कोई तारीफ कर रहा है, ठीक है, अगर हमारी कोई एक होता है ना कि आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है ना। हमारे फेस पर एक स्माइल आ जाती है, आती है ना। तो वो स्माइल क्यों आती है? क्योंकि हमको, एक सेकेंड मुझे बंद कर दूं जरा सबको, मैंने सबको अभी म्यूट कर दिया है। तो अब हम बाद में ओपन करके फिर बात करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो हम बता रहे थे कि ये स्विच वर्ड जब काम करते हैं, मान लीजिए आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस पावर आपका बढ़ जाता है ना। यानी कि उस वर्ड ने क्या किया, आपकी एनर्जी को हाई कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, है ना। क्योंकि आपको किसी ने भी कोई दो बोल भी अच्छे से बोल दिए, तो वो क्या है, वो आपकी एनर्जी स्विच हो गई, है ना। ऐसे ही हमारा, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हम किसी स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, हम किसी स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा फैन ऑन हो जाता है। लाइक दैट बहुत सारी चीजें हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती हैं, हमारी एनर्जी को चेंज कर देती हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका मूड अच्छा नहीं है,
ठीक है, और आपने एकदम से स्विच वर्ड चैंट किया और आपका एकदम से मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। जो करंट सिचुएशन होती है वो चेंज करने से भी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अगर कोई मान लीजिए कोई नेगेटिव बोलता है, ठीक है, तो आपको आपकी एनर्जी फिर कैसी हो जाती है उस टाइम पर? लो हो जाती है ना। हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें किसी ने बुरा बोल दिया। अब हम उसके बारे में सोचते भी हैं कि भाई क्यों बुरा बोल दिया, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था, या कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं। तो आपके थॉट्स कौन से हो गए? नेगेटिव थॉट्स आने लगे। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल आपका आ जाता है। तो इस तरीके से आपकी एनर्जी कैसी हो गई? चेंज हो गई, स्विच कर गई। वैसे ही हमें अपनी एनर्जी को स्विच करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं देखिए। जैसे कई बार आपको डर लगता है, एक फियर आता है, तो आप क्या करते हैं? जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं वो लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उन्हें हनुमान चालीसा याद आती है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, कहीं कोई जैसे हॉरर मूवीज भी होती हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा सीन दिखाएंगे ना, तो वहां पीछे से हनुमान चालीसा चालू कर देंगे। और हनुमान चालीसा से बहुत सारी चीजें, मतलब मैंने खुद मूवीज में देखा है कि हनुमान चालीसा से वो जो एनर्जीज होती हैं, जो एंटिटीज होती हैं, वो सब रिमूव भी हो जाती हैं। तो ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ मंत्रास, है ना। ये मंत्रास की शक्ति है। वैसे ही जैसे मंत्र की शक्ति होती है, वैसे ही ये स्विच वर्ड्स होते हैं। इनकी अपनी पावर होती है, अपनी एनर्जी होती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बच्चे को बोलोगे कि बेटा तुम ये मंत्र बोलना, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरी मम्मा ने कहा है। उसको बिलीव हो जाएगा कि ये ही मुझे काम करेगा, मतलब मेरे को ये प्रोटेक्ट करेगा, है ना। तो ऐसा होता है ना, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर कोई टीचर बोलता है कि आप बहुत अच्छा करोगे, तो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ मैं पक्का अच्छा ही करूंगा। अगर उसको बोला जाए कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, तो वो वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो ये सेम वही है कि एनर्जी को किस तरीके से हमने स्विच किया, चाहे वो बच्चे की थी चाहे वो बड़े की थी, राइट। तो चीजें जो हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम पर काम करती हैं। हमारा जैसा बिलीफ सिस्टम होगा, जैसा हमारा फेथ होगा, वैसे ही ये जो है काम करती है, राइट। तो अब इसमें होता क्या है देखिए, सबसे मेन चीज, जब हम स्विच के बारे में बात करते हैं, स्विच वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो मेन आता है बिलीफ सिस्टम। अगर आपको बिलीफ है तो ही आप काम करेंगे। मान लीजिए आपको किसी मंत्रा पर बिलीफ है, यानी अपने उन भगवान पर बिलीफ है, तभी आप उनका ही मंत्रा चैंट करोगे ना, जिस भगवान पर बिलीफ है। वरना आपको जिस पे बिलीफ ही नहीं है, आप उसका मंत्रा क्यों चैंट करोगे? तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसा मंत्रा होता है वैसे ही इनकी भी शक्ति होती है। ये किसने बनाया हुआ है? एक सेकेंड में शेयर कर देती हूँ आपको। पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। यस, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। तो ये जो है हमारा ये स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो एकदम डिफरेंट काम करते हैं। मेन होता क्या है देखिए, स्विच वर्ड में मेन चीज क्या है कि ये क्विकली काम करते हैं। जल्दी से आपकी जो पावर होती है उसको, उसकी डायमेंशंस को चेंज कर देते हैं, है ना। तो एक दूसरी ही डायमेंशन में लेके आ जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, है ना, या किसी को कॉन्फिडेंस दिलाना हो, चाहे किसी को मनी चाहिए हो, या किसी को जॉब सक्सेस नहीं मिल रही है। किसी भी चीज में, हर चीज में आपकी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इनमें इतनी पावर होती है। तो हम बात कर रहे थे कि ये किसने इनको इजाद किया? जेम्स टी मैग्नन, जो कि जिसने इनको इन्वेंट किया स्विच वर्ड्स को, है ना। 1896 में, 1970 में, मतलब ये जो है 1896 में इनका जन्म हुआ था, 1970 तक ये थे इस दुनिया में। तो यही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इन वर्ड्स पर रिसर्च किया।
ये जो स्विच वर्ड्स जो है किस तरीके से वर्क करते हैं, हमारी लाइफ में इनका क्या रोल हो सकता है, उन सब चीजों पर इन्होंने ही वर्क किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया, रिसर्च किया, फिर जाके बहुत साल लग गए इनको और कुछ वर्ड्स उसमें से लेकर आए ये, और इन्होंने फिर उनको एनर्जाइज किया उन वर्ड्स को, है ना, और उनको यूज भी किया बार बार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज किया कि क्या क्या सिचुएशन थी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे सिचुएशन होती है हम वैसा ही वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कोई चीज खो गई है ना, तो उसके लिए वो स्विच वर्ड यूज करते हैं, स्विच वर्ड यूज करते ही तुरंत वो चीज मिल भी जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इवन मैंने कल भी ऐसा किया था और मुझे तुरंत रिजल्ट मिले, तुरंत फोन पे ही। किसी को कोई चीज नहीं मिल रही थी, तुरंत स्विच वर्ड एकदम से उनको, अरे सामने ही रखा था और इतने दिन से नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसा होता है कि चीजें एक मैजिकली काम कर जाती है। ठीक है, तो हम अपने सराउंडिंग्स को इन वर्ड्स के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इनकी हेल्प से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, वो चीजें इन्होंने बताई और उनको जो है प्रमोट भी किया। इनकी फ्रीक्वेंसी को जो है उन्होंने डिनोट किया। और एक दूसरे पर्सन भी थे, उनका नाम था नरन सर। ठीक है, उन्होंने भी इन वर्ड्स को बहुत प्रमोट किया और दोनों का ही एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन था इन स्विच वर्ड्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे की हेल्प की। और लेकिन एक चीज हम कहेंगे इसमें कि इसमें होता क्या है, सबसे मेन वर्क करती है आपकी इंटेंशन। अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है और दिल से आप नहीं कर रहे हैं, तो ये उतना वर्क नहीं करता जितना फास्ट आपकी इंटेंशन वर्क करती है, वैसे ही ये भी उतना ही फास्ट वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, अब कुछ टिप्स, जैसे कि स्विच वर्ड्स जो होते हैं बहुत इजी होते हैं लर्न करने में और इनको अप्लाई भी बहुत इजी करा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से स्विच वर्ड्स, आप यहाँ कुछ वर्ड्स मैं दूंगी, सारे तो नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब 200 से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। और कुछ स्विच कोड्स भी होते हैं। स्विच कोड्स में क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने कल आपको एक नंबर दिया था कि आप अपने पानी के ऊपर लिख के रखें उस नंबर को, तो आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं। वैसे ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हर चीज के अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनको अलग तरीके से बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो ये जो है जो हमारी स्विच वर्ड्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस की तरह होते हैं। छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जिसमें एक वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड भी हो सकते हैं, तीन या चार वर्ड भी हो सकते हैं, है ना। ये हमको देखना पड़ता है कि कितने वर्ड्स हैं। तो ये फ्रेजेस की तरह होते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको दिया था, कौन सा वर्ड दिया था, कोई बताएगा? कल कौन सा वर्ड दिया था मैंने आपको? डिवाइन मैजिक। दिया था, डिवाइन एक मैजिक और दिया बिगिन था जो स्विच वर्ड था, श्रीम तो वैदिक स्विच। 741 741 7-4 स्विच कोड था, स्विच कोड था, मैंने एक स्विच वर्ड भी दिया था। डिवाइन मैजिक डिवाइन मैजिक बिगिन लेट द डिवाइन बिगिन। मैजिक यस यस, डिवाइन मैजिक बिगन नाउ। बिगिन नाउ यस, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, इसका क्या मतलब है कि ईश्वर से हम कह रहे हैं कि मैजिक करो तुरंत, अभी। नाउ मीन्स अभी। और वाकई में ये बहुत रिजल्ट्स देता है बहुत अच्छे से। मैंने आपको इतना पावरफुल स्विच वर्ड दिया था, डिवाइन मैजिक बिगन नाउ। तो ये जो है ऐसे ही स्विच वर्ड्स होते हैं और इस तरीके से छोटे छोटे स्विच वर्ड्स होते हैं। इनको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ चैंट करते हैं, जैसे कि हम 41 टाइम चैंट करते हैं या 51 टाइम चैंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो है आप काउंटिंग करनी ही करनी है। आप चाहें तो इसको माला पे 108 बार भी चैंट कर सकते हैं, चाहें तो अपने खाना बनाते बनाते भी चैंट कर सकते हैं विदाउट एनी माला वगैरह। कुछ नहीं, सिर्फ आपका इंटेंशन और ये वर्ड एक साथ चलेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, और यू गेट रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब हम बातें करते हैं और दूसरे और क्या टिप्स देते हैं हम, कि यू कैन ऑल्सो स्विच ए पर्सन लाइक हु वांट टू बिकम वन मोर थिंग इफ यू कनेक्ट योर सेल्फ विद समवन यू वांट टू कनेक्ट विद हिज हार्ट। मतलब आप अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं यदि आप, है ना, या अपने साथ ही कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि कोई एक पर्सन है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो हम उसकी तरह से चेंज हो जाए, जैसे कोई आपका आइडियल
जैसे कहते हैं ना, कोई हीरो होते हैं आइडियल, किसी के लीडर होते हैं आइडियल, किसी के कोई होते हैं, किसी के कोई। आप किसी ना किसी को तो एक आइडियल मानते ही हो कि मुझे उसके जैसे बनना है ना। तो हम अगर चाहें कि हम उसके जैसे बनना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, हम उसके जैसे बन सकते हैं। ऐसे भी स्विच वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो वही है कि हमें हार्ट टू हार्ट उनसे कनेक्ट करना पड़ता है, अपने इमोशंस पर, अपने थॉट्स पर उनको लाना होता है, बार बार उनके बारे में सोचना होता है, तो हम उनके जैसे बन जाते हैं और उस स्विच वर्ड को चेंज करते हैं। तो मैं बताऊंगी अभी कौन सा स्विच वर्ड है। अभी हम पहले पढ़ लेते हैं। आप अपनी जैसे कि मैंने बताया कि ये हम जो मेटीरियलिस्टिक थिंग हैं, किसी भी तरह की जो भी आपको इस संसार में से कोई भी चीज चाहिए होती है, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, है ना, तो उसको भी उसके साथ स्विच कर सकते हैं। इसलिए कि यू आप कनेक्ट कर जाते हैं उस चीज के साथ, क्योंकि आपने स्विच वर्ड बोला तो आप उस चीज के साथ कनेक्ट कर जाओगे। और आप मतलब जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई चीज हो गई आपकी, आप यार रख कर भूल गए हैं कि आपने कहाँ पर रखी थी, जैसे कि मैंने अभी बताया ना, कल ही ऐसा हुआ। तो ऐसी भी चीजें होती है कि हम रख कर भूल गए और हमें याद ही नहीं आ रहा, दिख नहीं रही है वो चीज। तो वो स्विच वर्ड चेंज करते ही आपको वो चीज, यू विल फाइंड आउट, आप बिल्कुल उसको पालोगे। तो ऐसी चीजें होती हैं इसमें। या यू कैन ऑल्सो स्विच विद योर गुड मेमोरीज। आपको मान लीजिए कोई बैड मेमोरीज बार बार याद आ रही है और आप बहुत लो फील कर रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, कुछ हैप्पीनेस वाली अपनी लाइफ में से उन चीजों को याद करना है। तो आपका मूड भी इंस्टेंटली स्विच वर्ड चेंज करने से एकदम से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो ऐसा भी होता है ना। आपका नाम भी एक स्विच वर्ड है, जिसको कि आप समझकर, उसका मीनिंग समझकर और उसको भी अगर चैंट करते हैं तो वो भी आपके लिए एक स्विच वर्ड की तरह काम करता है। आपका नाम, समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, बस हम करते कैसे हैं वो चीज होती है इसमें। इसमें क्या है, सबसे पहले चीज कि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी पर्सन के बारे में। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, कोई भी, देखिए, आप कोई भी थेरेपी यूज कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, है ना, सबसे पहले आपके माइंड में कोई डाउट आ जाता है कि इज इट वर्क और नॉट, कि क्या ये काम करता है या नहीं करता है ना, कि डज इट वर्क और नॉट। तो ये चीजें आपके माइंड में सबसे पहले आती हैं। बट आप स्विच वर्ड को यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई हार्म नहीं होता है, कोई डेंजर नहीं होता है। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि स्विच वर्ड करने से मुझे कोई हार्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल आप कोई भी स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, हर सिचुएशन के लिए आपके पास स्विच वर्ड होता है। और आपकी इवन आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं स्विच वर्ड के थ्रू। बहुत सारे स्विच वर्ड्स होते हैं जिसके के थ्रू हम कर सकते हैं। अब देखिए, व्हाट कैन आई यूज स्विच वर्ड्स फॉर, किस किस के लिए हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। चीजें तो बहुत सारी हैं हमारे पास, बट हम मेन मेन चीजें, जैसे स्विचिंग वर्ड्स विल इंक्रीज योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को वो इंक्रीज करेगी। अट्रैक्ट अदर्स टू यू, आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पास, अपनी तरफ, है ना। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, कैन इंक्रीज योर हेल्थ, वेल्थ, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी। इवन यू कैन लूज वेट ऑल्सो, यू कैन मेक योर लाइफ एज यू वॉन्ट टू लिव, मतलब जैसा आप उस लाइफ को जीना चाहते हैं वैसा ही आप जी सकते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर यूजफुलनेस, कोई भी आपके जितने भी बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसका कोई भी एंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं। और ये स्विच वर्ड कई तरह के होते हैं। ये जो जो मैं स्विच वर्ड्स की बात करूंगी अभी, वो तो नॉर्मल स्विच वर्ड्स हैं, लेकिन ऐसे ही इटालियन स्विच वर्ड्स भी होते हैं, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। इटालियन स्विच वर्ड्स जिसने भी वो ट्राई किया है, उनको जिसने सीखे भी हैं, वो भी बहुत कमाल के होते हैं। इसके अलावा वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं, बहुत तरह के स्विच वर्ड्स होते हैं, काम सबका सेम ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये यूज कैसे किए जाते हैं। देखिए,
ये तो हमने बात कर ली। आ, हाँ। अच्छा, एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ आपको। देखो, जैसे हमने थ्री इडियट्स मूवी देखी है, देखिए ना, उसमें क्या है, आमिर खान जब एक टीचर होते हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, वो अपनी एज से भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करते हैं। आपने देखा ना, उनके स्टूडेंट जो लद्दाख में थे, वहां ऊपर वहां पे क्या करते हैं, कितना डिफरेंट उनका स्कूल था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर रहे थे वो। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द टीचर और अप्रिसिएशन गिवन टू चिल्ड्रन बाय द टीचर। यानी जब टीचर अपने बच्चों को अप्रिशिएट करता है तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं, किस तरीके से, है ना, आपने देखा। वैसे ही ये स्विच वर्ड्स भी काम करते हैं। ऐसे ही ट्यूबलाइट मूवी देखी होगी आप लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो हमने ट्यूबलाइट मूवी में क्या देखा था कि सलमान खान जो है वो, उसको पूरा विश्वास था, एक फर्म बिलीव था कि वो जो वो सोच रहा है वो कर सकता है। और वो क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि जो मतलब जैसे कि आपने मूवी में देखा कि मैं उसको बच्ची को छोड़ के, मतलब वो कुछ ऐसी थी, मुझे जो याद आ रहा है, बट जो भी था, कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता था, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। और ये उसने कभी ये नहीं सोचा कि विल इट वर्क और नॉट, वो कहता था इट विल वर्क, बस कि ये काम करेगा ही करेगा। और वो इट वर्क्स, वो काम करता है, और उसके लिए काम किया उसने। तो इस तरीके से ये स्विच वर्ड्स काम करते हैं। अब हम इन्हें यूज कैसे करते हैं, देखिए हमने ये भी बता दिया आपको, ये सारे वो भी दे दिए। देखिए मैं बताती हूँ अब आपको कि अब हमें, हम इन्हें कैसे यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका जो तरीका है यूज करने का, एक तो हम बोलकर या विस्पर करके किसी के जैसे कान में फुसफुसाते हैं ना, ऐसे हम मंत्रा को भी तो फुसफुसाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे करते हैं ना, तो फुसफुसाना हो गया। या आप बोल बोल के करते हैं जोर जोर से, कि जैसे ओम नमः शिवाय, है ना। तो ये इस तरीके से ही ये भी करा जा सकता है। दूसरा होता है हम चैंट करके, चैंट मतलब वही मंत्रा की तरह बार बार अगेन एंड अगेन यू कैन चैंट। या थॉट के थ्रू, हमारे माइंड से हम माइंड में अपने उन थॉट उनको ला रहे हैं और बार बार उनको चैंट कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन उनको अपने ध्यान में, इंटेंशन में लाके उन पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और एक होती है इस एनर्जी सर्कल बनाना। जैसे एक गोल हम इस तरह की पैलेट टाइप का लेते हैं और उस पर पूरा एनर्जी सर्कल बनाते हैं। मतलब वो जो चैंटिंग वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, अब हमें उसको हेल्थ का एनर्जी सर्कल, इसको हम ईसी बोलते हैं, ईसी बना के देना है। तो हम उस पर हेल्थ के सारे स्विच वर्ड्स लिखते हैं और उसका नाम लिखते हैं, और इस तरीके से वो बनता है। और बनने के बाद फिर उसके ऊपर वो इंसान अपना पानी रख सकता है, तो क्योंकि वो पानी उस वर्ड से चार्ज हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। या किसी भी पर्पज से, मैं तो एक हेल्थ का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बट किसी भी पर्पज के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, इसको मेडिटेशन करके, उस वर्ड पर हम मेडिटेशन करते हैं, चैंट करते हैं उसको बार बार और मेडिटेट करते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर, जो हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट है, उसका हाथ भी हो सकता है, उसकी थाई भी हो सकती है, हमारी बॉडी की, तो कोई भी पार्ट पर आप उसे लिख सकते हैं उस पर। इसके लिए देखिए कुछ चीजें होती हैं कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन से हम लिखते हैं, कलर से। जैसे कि वैसे यूनिवर्सल कलर हमारा ब्लू होता है, तो किसी के पास कोई भी कलर नहीं हो तो ब्लू कलर से लिख लीजिए। अदरवाइज क्या होता है, मनी के लिए जैसे लिखना होता है तो ग्रीन पेन यूज करते हैं। हेल्थ के लिए लिखना है तो हम गोल्डन, येलो या ऑरेंज पेन यूज करते हैं। ये डिफरेंट होता है। रिलेशनशिप के लिए करते हैं तो हम पिंक या रेड पेन यूज करते हैं, है ना। ये आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें भी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन से कर लीजिए। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए हम ब्लैक पेन यूज करते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर हम यूज करते हैं हर चीज के लिए। आप उसको लिख भी सकते हैं, एक स्लिप बनाकर स्लिप पर भी लिख सकते हैं, और उस स्लिप को अपनी पिलो के नीचे रखकर रात में सो भी सकते हैं। जैसे बच्चा है, वो नहीं चैंट कर सकता, तो आप उसकी पिलो के नीचे रख दीजिए, उसके पॉकेट में डाल दीजिए, तो वो उसके ऑरा में रह के वर्क करेगा। ऑरा में रहेगा ना, तो वो वर्क करेगा ही करेगा।
इस तरीके से ये वर्क करता है। आप अपने पानी की बोतल पर या पानी के ग्लास पर लिख सकते हैं, और जैसे मैंने बताया एनर्जी सर्कल बनाकर उसके ऊपर पानी का ग्लास रख सकते हैं। तो बहुत सारे इसके मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी आपको बस थोड़ा ध्यान देना होता है कि ये कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है पूरा पूरा, और नीट एंड क्लीन लिखा जाता है, ठीक है। तब वो उसकी एनर्जी जो है वो आपके लिए वर्क करती है, ठीक है। तो ये सारा बहुत सिंपल है, ये सब मैंने बताया। आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख सकते हैं, चाहे थाई पे, अगर आपको किसी को नहीं दिखाना है तो आप थाइस पर लिख सकते हैं, और अगर कोई देखे तो यहाँ पे, ये यहाँ हम अपने ये रिस्ट पर भी यहाँ पर लिखते हैं, और नंबर्स को भी लिखते हैं, इवन अपने स्विच वर्ड्स को भी लिखते हैं, और आपको बार बार देख देख के भी वो याद आता है और आप चैंट करते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो हमने डिवाइन मैजिक बिगन नाउ बोला था, तो डिवाइन जो है ना वो वर्ड है एक ब्लेसिंग्स का, है ना, ब्लिसफुलनेस का। तो वो जो गॉड की ब्लेसिंग्स हमें मिले, इसलिए हमने वो डिवाइन उसके आगे लगाया, ठीक है। इसीलिए ऐसे ही और भी चैंट कर सकते हैं हम वर्ड। जैसे मान लीजिए हमें कोई चीज चाहिए, मैं आपको अब यहाँ पर क्योंकि हमारा टाइम भी आज हम थोड़ी क्लास को शॉर्ट ही रखेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको तरह तरह के थोड़े से स्विच वर्ड्स बताऊंगी, वो आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे आपको कोई चीज चाहिए, ठीक है, उसके आगे जैसे कि डिवाइन लिखा आपने, और कोई चीज आपको लानी है, अपने अंदर लानी है या अपने पास लानी है ना, तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्रिंग। तो डिवाइन ब्रिंग ऐसे करके, ठीक है। अब मान लीजिए अब आपको कोई न्यू जॉब चाहिए, ठीक है, ये मास्टर स्विच वर्ड है जो मैं आपको बता रही हूं। तो जैसे हमने लिखा डिवाइन ब्रिंग, अब क्या चाहिए हमें, वो चीज मान लीजिए हमें न्यू जॉब चाहिए, ठीक है, तो हम उसके लिए लिखेंगे रीच, REACH, डिवाइन DIVINE, डिवाइन, ब्रिंग BRING, ब्रिंग कैपिटल में होगा सब, रीच REACH, रीच, डिवाइन ब्रिंग रीच, आगे नाउ, ठीक है। और उसके आगे हम लिखेंगे जॉब, डिवाइन ब्रिंग रीच नाउ जॉब, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई चीज रखकर भूल गए हैं और आपको वो चीज चाहिए, तो ब्रिंग तो आ गया कि आपको वो चीज लानी है, ठीक है, रीच भी आ गया कि आपकी वहां तक पहुंच हो जाए, जल्दी से आपको वो मिल जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जॉब की जगह उसको चेंज कर देंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने देखा कि हमें कुछ और चाहिए, मतलब जो भी आपको चाहिए, मान लीजिए आपकी कार की की खो गई है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि माय कार की, ठीक है, डिवाइन ब्रिंग रीच नाउ माय कार की। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। किस कंपनी में आपको जॉब चाहिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है, आपको पता है कि मुझे इसी कंपनी में जॉब चाहिए, ठीक है, तो वहां पे क्योंकि आपका टारगेट फिक्स है, तो आपको रीच यानी आपका एम, आपको पता है कि हाँ मेरा ये एम है, टारगेट फिक्स है पूरा, है ना, तो वहां पे आप उस कंपनी का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं। चलिए मैं एक और आपको बताती हूँ। जैसे अब मैंने मान लीजिए आपकी कोई चीज खो गई है, उसके लिए एक और स्विच वर्ड कर सकते हैं आप उसको खोज रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, घर में आपने चारों तरफ देख ली, हो सकता है वो आपके आमने सामने हो लेकिन नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे कि, या कभी ऐसा भी होता है कि हम दो रास्ते पर जा रहे हैं, मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं वहां दो रास्ते हैं, बट आपको नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, कई बार ऐसा भी होता है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, जब आपको पता है कि जाना कहाँ है तो वहां पे हम रीच लगाएंगे, और जहां हमें नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है, वहां हम फाइंड यूज करेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड बनते हैं, और हम सिंपल एक छोटे से वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। कुछ मत करिए आप, डिवाइन वगैरह कुछ भी मत करिए। वैसे देखिए, एक मनी के लिए मैं बताती हूँ अब आपको एक, उसमें आप यूज करेंगे टुगेदर, आगे लगाएंगे टुगेदर, मतलब टुगेदर, डिवाइन, फाइंड, काउंट। टुगेदर, डिवाइन, फाइंड, काउंट, ये बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। आप जब इसको चेंट करते हैं तो काउंट मतलब आपके पास अनगिनत मनी आ जाती है। इवन कहीं से भी मिले, चाहे आपको कोई गिफ्ट ही दे के जाए, किसी भी रूप में मिले आपको, लेकिन मिलेगी जरूर। मे बी आपका कोई कहीं फंसा हुआ पैसा भी होगा ना, वो भी मिल जाता है कितनी बार। तो ये जो है डिवाइन, फाइंड, सॉरी, टुगेदर, डिवाइन, फाइंड, काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मनी चाहिए होती है तो वो काउंट वर्ड उसमें आ जाता है। इसमें कैश फ्लो को ये बढ़ाता है ना। और आपकी कोई भी चीज, मतलब जैसे आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, तो आपको बेचना है, मतलब देना है वो, तो आप उसकी जगह टुगेदर, डिवाइन, गिव, काउंट ये भी लिख सकते हैं। कि वो जो है वो थोड़ा सा स्विच करेंगे, आप चेंज करेंगे तो भी बहुत अच्छे से काम करता है। इस बहुत सारे स्विच वर्ड्स होते हैं जो, सॉरी, काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी जैसे क्या होता है, कई बार हमें किसी का नाम भूल गए हम, ठीक है, और उनका नाम नहीं याद आ रहा। कई बार होता है ऐसा कि हम उनको सोच रहे हैं क्या नाम था कल मैं जिनसे मिली थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो उस टाइम पर हमें क्या बोलना होता है, जैसे जरूरी नहीं है कि आप लंबा वर्ड ही बोलो, छोटा सा उसमें हमें चेंट करना होता है केयर, CARE, केयर। उसके लिए यूज करते हैं केयर, और उसका नाम, नाम लिख देते हैं केयर, और उसका नाम, बस इतना ही चैंट करना है आपको। और चैंट करते करते वो उसका नाम एकदम से आपको याद आ जाता है। अगर जैसे कई बार क्या होता है, बच्चों की मेमोरी को, कंसंट्रेशन को हमें बढ़ाना है ना, और उनकी स्लो मेमोरी है, तो हम क्या, उसमें क्या लिखते हैं, स्लो केयर। स्लो केयर मतलब कि जो स्लो मेमोरी है उसको हमें बढ़ाना है, उसको याद करना है। तो वो जो है वो आपको अगर आप उसमें डिवाइन भी ऐड कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऐसे ही आपको मान लीजिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, और एक सेकेंड, जैसे आपने कुछ बोला, अपने मुंह से कुछ बोल दिया, और आपको उसका मतलब पता चला कि अरे मैं नेगेटिव वर्ड बोल दिया। जैसे कि कई बार क्या होता है, देखो आपने सुना भी होगा, अफर्मेशंस जैसी हम देते हैं वैसा ही होता है। यूनिवर्स कहता है तथास्तु, आपने बोल दिया। जैसे कि हमने बोला कि अरे यार मैं वहां जाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो आपने बोल दिया मेरा एक्सीडेंट हो जाए, क्यों सोचना है नेगेटिव, बट आपने सोच लिया, और फिर एकदम से ध्यान आया, आप कहोगे कैंसिल, 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 डिलीट, डिलीट, डिलीट। तो कोई चीज आपको डिलीट करनी है अपने माइंड से, अपने आसपास से चीजें डिलीट या कैंसिल, या उस चीज को रोकना है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कि वो आपकी लाइफ में ना आए, उसके लिए हम कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल 3 बार तो मतलब तुरंत बोल दो, उसके बाद आप चैंट भी कर सकते हो, ठीक है। कि आपको नहीं चाहिए कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आपने गलती से बोल दिया, तो डिलीट या कैंसिल ये वर्ड उसके लिए होते हैं। यानी कि आपने उस चीज को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे ये इस तरीके से, अब जैसे मान लीजिए आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत लोगों को होता है, इंसोम्निया होती है, नींद नहीं आती है, आप करके देखना, आप बोलना ऑफ, 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 ऐसे करके बोल बोल के देखना आप। बहुत अच्छे मतलब स्विच वर्ड्स हैं, ये लगते ऐसे हैं कि ये क्या है, ये तो इंग्लिश के वर्ड ही तो हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है, आप इंटेंशन के साथ जब इनको यूज में लाते हैं तो ये जो है बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए और मैं आपको बताती हूँ, हमारी वो कहाँ गई स्लाइड, एक सेकेंड।
हाँ, तो देखो एक और है कि स्पेंड, स्पेंड वर्ड है, SPEND। स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि मैं जाऊंगी शॉपिंग करने और बहुत सारे पैसे खर्च कर देती हूँ, मतलब कई बार होता है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते और फालतू की चीजें भी घर में ले आते हैं या फिजूल खर्ची करते हैं। फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार यहाँ पे मैंने क्यों स्पेंड कर दिया, ये तो गलत चीज आ गई बेकार में, क्यों, मतलब वो टाइम भी वेस्ट किया, अपना पैसा भी वेस्ट किया, वो सारी चीजें। और जो है मतलब आपको अब रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों लेके आई, तो वहां पे आपको बोलना है स्पेंड, स्पेंड। जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, स्पेंड स्पेंड स्पेंड, स्पेंड का मतलब है कि मैं सोच समझ के खर्च करूं, कि कोई भी, क्योंकि कई बार होता है हम जाने अनजाने में भी फालतू खर्च कर देते हैं, तो वहां पे हमें बोलना होता है स्पेंड स्पेंड ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज कितने सारे स्विच वर्ड मैंने आपको बता दिए। अब मान लीजिए आपको कोई जैसे कहते हैं कि हमें ना कोई नर्वसनेस हो रही है या बहुत फियर हो रहा है, डर लग रहा है, और हम नर्वस भी हो रहे हैं बार बार कि भाई और आपको लग रहा है कि जो है आपको कोई धोखा दे रहा है ना। तो आपको क्या करना है उस केस में, आप यूज कर सकते हैं ब्लफ, BLUFF, ब्लफ, ब्लफ, ब्लफ ब्लफ बोलेंगे बार बार। तो आप जो है वो जो नर्वसनेस है ना, या कोई फियर से आपको निकलना है बाहर, कोई फियर है, डर है, आपको किसी ने धोखा दे दिया है, या कोई धोखा, आपको लग रहा है कि कहीं वो मुझे धोखा दे रहा है, तो ऐसी चीज से आपको बाहर निकलना है, उस फियर से, कोई आपको धोखा दे रहा है उससे बाहर निकलना है, तो आपको बोलना है ब्लफ, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हमारे स्विच वर्ड्स काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक दो वो भी बता देती हूँ, क्या बोलते हैं, कोड्स। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे रीच बताया वो केवल एक काम के लिए है, उसके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो, एक सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए रीच, रीच की कितनी इंफॉर्मेशन है, कि आपको कुछ मिसप्लेस हो गया है वो ढूंढना है, कोई इंफॉर्मेशन आप भूल गए हैं वो याद करनी है, उसके लिए भी रीच है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई इन्वेंट करना है कोई चीज, है ना। टू रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम के समय में आपको कोई रिकॉल करनी है चीज, जैसे कि बच्चे कई बार भूल जाते हैं चीजें और कहते हैं कि मम्मा याद तो कर रहा हूँ लेकिन ना मुझे बार बार भूलता जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी आप उनको बोल सकते हैं कि आप रीच चैंट करो, या आप उस वर्ड को लिख के उनकी स्टडी टेबल के सामने लिख दो, और वो जब भी उनकी नजर पड़ेगी तो कम से कम वो बोल नहीं रहे तो आंखों से तो दिखता रहेगा, तो बार बार वो मन मन में तो बोल ही रहे हैं ना, रीच पढ़ रहे हैं वो उसको, है ना। या कहीं आपको पहुंचना है, जैसे मैंने बताया दो रास्ते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, या कोई एम को या टारगेट को आपको अचीव करना है ना। देखिए रीच की कितनी सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से आपको जो है लिखना होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इसी तरीके से स्विच वर्ड्स जो है वो काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि कुछ स्विच कोड्स, एक सेकेंड, एक किसी ने मुझसे पूछा था अभी कि शायद हेल्थ के लिए पूछा है किसी ने, हेल्थ के लिए पूछा था ना, कि हेल्थ के लिए क्या हम चैंट कर सकते हैं, तो हेल्थ के लिए आप जो है वो चैंट कर सकते हैं। अब हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की हेल्थ है ना, तो उसका डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अब किसी को, जैसे हम नॉर्मल लेके चलते हैं, मान लीजिए किसी को फीवर है, ठीक है, सिंपल चीज हम लेके चलते हैं, तो फीवर के लिए हम क्या लिखेंगे
कि डिवाइन मैजिक ब्रिंग हेल्थ, यानी कि मेरे हेल्थ में आप मैजिकली जो है वो चेंज करो, मैजिकली चेंज आ जाए, है ना। तो इसके लिए डिवाइन मैजिक ब्रिंग हेल्थ, इस तरीके से आप चैंट कर सकते हैं। और अगर आपको और मिरेकल्स चाहिए, जैसे मैंने कल बताया था 741, वैसे ही एक और कोड है, स्विच कोड बता रही हूं अब मैं आपको कुछ थोड़े से। स्विच कोड के लिए 528, 528 जो है वो मिरेकुलस रिमार्केबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस के लिए जाना जाता है। और ये हीलिंग नंबर्स हैं सारे, ये हीलिंग्स ही देते हैं आपको। हीलिंग्स के लिए अगर किसी को पेन रिड्यूस करना है तो 174, 174 आपको चैंट भी इसी तरीके से करना है। 174 आप अपने यहाँ कलाई पर लिख भी सकते हैं 174, जैसे 174 आपने लिखा और वो जो है उसको बार बार चैंट कर रहे हैं। या मान लीजिए किसी को शोल्डर में पेन है तो उसके शोल्डर पर भी लिख सकते हैं 174। तो इस तरीके से आपको उनका पेन देखना कितना हल्का हो जाएगा। एकदम से रिमूव नहीं होगा पर उनको हल्कापन बहुत फील होगा, और थोड़ा धीरे 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 करके आप अगर रेगुलर ये काम करेंगे तो खत्म भी हो जाएगा पेन। तो ये स्विच कोड्स भी इस तरीके से काम करते हैं। अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है तो अलग अलग स्विच कोड अलग अलग बीमारियों के होते हैं। डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए आप नंबर लिखिए 881997। ये स्विच कोड ऐसे ही नहीं है कि किसी ने कुछ भी उठा के, इन सब पर रिसर्च की हुई है और ये प्रॉपर वे में बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं ये, ठीक है। अगर मान लो फोकस किसी को करना है, कंसंट्रेशन, उसके लिए लिखिए एक स्विच कोड 458845888623, 45888623। ये किसके लिए है, क्या बताया मैंने अभी, फोकस, कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। चलिए और किसके लिए बताऊं, बताइए। करेज के लिए लिखिए, बहुत इजी है करेज के लिए। अगर आपको साहस चाहिए, ठीक है, उसके लिए लिखिए 1121222, 1121222। चलिए एक और बोनस एक देती हूँ, गुड लक के लिए लिख लीजिए। गुड लक के लिए 2061416, 2061416, ठीक है। देखिए मैंने कितने सारे आपको स्विच कोड्स बता दिए, कितने सारे स्विच वर्ड्स बता दिए, और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम इस क्लास में सारे तो नहीं बता पाएंगे, है ना। तो काफी सारे मैंने बता दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अब ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां निकल जाएंगी अनुराधा जी, बीपी वगैरह। आप हेल्थ वाला जो स्विच कोड मैंने दिया है ना उसको यूज करिए बीपी के लिए, ठीक है। तो 528 किसके लिए था? 528। 528, 528 मिरेकुलस रिजल्ट्स के लिए था। 528 जो है, जैसे कि हमें कोई चीज में मिरेकल्स चाहिए, रिमार्केबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस चाहिए, है ना, अपने उसमें लाना है। मान लीजिए कोई भी चीज, चाहे आपको मनी चाहिए, किसी भी चीज में। आपने कई बार देखा होगा आजकल स्टोन्स भी आते हैं, उन पर भी कार्व रहता है 528, आपको मनी चाहिए तो, और उसके साथ वो जीबू सिंबल भी डाल देते हैं। तो जीबू सिंबल भी काम करता है, और ये 528 वर्क जो है वो मनी के लिए, कोई भी चीज आपको चाहिए उसके लिए वर्क करता है, ठीक है। चलिए 741 ये भी मिरेकुलस है, ये मैजिक करता है, ये भी आप किसी भी चीज के लिए लिख सकते हैं, किसी भी चीज के लिए, चाहे 741 तो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, प्रॉस्पेक्ट, कोई भी, हर चीज में। जैसे कहीं भी आपकी एनर्जी लो हो रही है तो 741, 741। कोई भी चीज चाहिए होती है, किसी को जॉब नहीं लग रहा तो भी 741, 741। और ये 1176, ये दो जो नंबर हैं, ये एंजेलिक नंबर है एक तरह से। ये दोनों ही बहुत काम करते हैं, बहुत अच्छा वाला काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स हैं और भी, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, एक एक वर्ड बहुत बहुत सारे मल्टीपल टास्क करता है। तो सारे, बहुत सारे हम यहाँ नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो मैंने आपको इतने बता दिए, ये भी बहुत है, पहले इन्हें यूज करके देखिए। आई होप कि सबको क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज ऑन करिए और पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे फिर।
जी मैम, बहुत अच्छा है। जी। मुझे beauty के लिए भी पूछना था मैम कि इनर आउटर ब्यूटी के लिए भी किसके चाहिए। लिए? इन आउटर ब्यूटी जैसे सभी को चाहिए, और यस। कि वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यस, भी। आउटर ब्यूटी मतलब चलिए यंगर स्किन के लिए लिख लीजिए, अगर यंगर स्किन चाहिए। ठीक है, हम्म। देखिए नोट कीजिए, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे स्विच वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, स्विच कोड्स बहुत होते हैं। लिखिए यंगर स्किन के लिए लिखिए 346। 3 लंबा है थोड़ा, बट इसको नोट कर आपने स्विच यहाँ पे सॉरी ये कलाई पर, भूल गई मैं कलाई को कहते हैं, अपने जो है रिस्ट पर लिख लीजिए और आपको बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मैंने बताया 346 726 48366। फिर से आई विल रिपीट 346 726 48366। दैट्स ऑल। अब I have a मंजुला जी question. आपको कुछ पूछना है? I have a question. क्या अगर जैसे मुझे दो एक बार फिर से बोलिएगा, मैं लिख नहीं पाई थी। 34676 346 726 7 26 48366। ये किसके लिए है? यंगर स्किन। 48। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने बताया ना ये लंबा है थोड़ा, ध्यान से आप नोट करिए। जी 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 346 हाँ 726 हाँ 48366। ठीक है, अच्छा। ये यंगर स्किन के लिए है। अच्छा, मुझे जैसे गुड हाँ। लक भी चाहिए और यंगर हम्म। स्किन भी चाहिए, तो हम्म। कैन आई यूज 2 स्विच वर्ड्स? यस मतलब यस यस यस, यू कैन यूज 2 स्विच वर्ड्स, 3 स्विच वर्ड्स। आप एक मॉर्निंग में कर लीजिए, एक को इवनिंग में कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके वेलकम। हेलो। लेकिन हम इसकी जो स्विच वर्ड की क्लास है हमारी वो आफ्टर दिवाली आ रही है, अगर किसी को और इंटरेस्ट है इसमें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यस, किसी ने अभी कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हेलो बोला? हाँ हेलो, मेरे को एक श्रीरम्या जी, क्वेश्चन। यस बोलिए। अभी आपने बोला ना कोई नेगेटिव थॉट्स है तो वो कैंसिल हाँ करने के लिए कैंसिल और डिलीट बोल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे वो नेगेटिव थॉट्स के बगैर मीन्स कभी अचानक से कोई नेगेटिव फील मीन्स हमने बोला नहीं, कुछ नेगेटिव थॉट्स आए या किसी और के कारण कुछ माइंड अपसेट हो गए, वैसे भी समय भी बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप डिलीट या कैंसिल बोल सकते हैं। ओके। बोल वो सकते हैं। ये रिचुअल सब कितना बार चैंट करना है, कुछ लिमिट है? कितनी भी बार, लिमिटलेस है ये, जितनी बार चैंट करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा। वैसे तो मिनिमम 41 टाइम्स करना होता है ये। स्विच वर्ड का। यस, स्विच वर्ड्स, थैंक यू। स्विच वर्ड्स और स्विच कोड्स थे ये सारे जो मैंने। इनको लिख भी लेना है और चैंट भी करना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। यस मंजुला जी। अनुपमा, हम लोग किसी Yes. और के लिए भी कर सकते हैं ना चैंट या हाँ देखो, अगर वो इंसान इतना बड़ा है कि वो खुद चैंट कर सकता है तो बेटर है। अगर वो चैंट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एनर्जीज चाहिए होती हैं, तो आप उसको स्लिप पर लिख कर दे दीजिए और उसके पिलो के नीचे रख दीजिए, उसके सॉरी पॉकेट में रख सकते हैं आप, उसके बैग में रख सकते हैं, स्कूल बैग में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बेटर है वो खुद करे? बेटर है ये कि वो खुद करे, तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते कि हैं उससे। बच्चों को बोलना भी पड़ता है ना कि करना है। यस यस, ठीक है।